पौराणिक कथाएं। लो जंग की कथा। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहाँ रूपणिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माँ मकरदृष्टा बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कुटनी का कार्य भी करती थी। रूपणिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपणिका पूजा करने मंदिर में गई। वहां उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपणिका को देखा और देखते ही वह उस पर आसक्त हो गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, किंतु वेश्या पर मर मिटा। रूपणिका की मन स्थिति भी इस प्रकार की हो गई थी। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो वह सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वह मेरे घर पर पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपणिका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है, आप अवश्य आने की कृपा करें। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लोगंज नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपणिका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती, आप केवल उनके निवास स्थान पर आ जाइए, यही बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि में मैं अवश्य आऊँगा। सेविका ने सारी बातें रूपणिका को बताई। पूजा करने के बाद रूपणिका अपने घर पहुंची और उस युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लोजंग निश्चित समय पर रूपणिका के पास पहुंच गया। मकरदृष्टा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपणिका को काफी समझा बुझाकर मंदिर भेजा था। लोजंग को आया देख रूपणिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की भी कोई परवाह ना की। लोजंग के साथ सहवास करने से रूपणिका को अपार आनंद प्राप्त हुआ था। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिया और केवल लोजंग के होकर रहने लगी। लोजंग भी आनंद पूर्वक उसी के घर में रहने लगा। अपनी कन्या को इस व्यवहार से मकरदृष्टा बड़ी दुखी थी। कहाँ वह नगर भर की वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसी की पुत्री उसके वश से बाहर हो गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वह रूपणिका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल लिया है? मनुष्य भले ही मुर्दे का स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती हैं। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुन रूपणिका को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी, माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं करूँगी भी क्या? तुम बहुत बड़बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतरे हुए जानकर मकरदृष्टा मन महसूस कर रह गई। वह किसी प्रकार लोजंग को निकाल बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरदृष्टा ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली।
वह रुक्मिणिका के घर गया। संयोग से उस समय रुक्मिणिका मंदिर गई हुई थी और लोजंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वह लौटा तो राजकुमार ने के सैनिक उसे पीटने लगे। वह वहां से भागने लगा तो सैनिकों ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वह वहां से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रुक्मिणिका ने घर की दिशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उससे जो भी किया वह गलत था। तब उसने रुक्मिणिका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहां से निकल पड़ा। लोजंग समझ गया कि यह सब मकरदृष्टा की करतूत है। उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था, इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकरदृष्टा के व्यवहार से दुखी तो वह था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी ठीक हो गया। जब इधर उधर छाया की खोज करने लगा जिसका वहाँ नाम भी ना था, तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वो नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लोजंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी नहीं था। वह उसके अंदर जाकर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लोजंग को तत्काल नींद आ गई। लोजंग को कुछ भी सुध न थी। उसे यह मालूम न हो सका कि कब भयंकर वर्षा हुई और कब क्या हुआ। वर्षा में नदियों से बहता हुआ वह उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपटकर उस पर टापू पर ले गया। वहां उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला, किंतु उसने मांस का तो नाम भी ना था, अपितु अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। तब उसे वहीं छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों से लोजंग ने बाहर देखा तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे यह सब स्वप्न के समान लग रहा था। सहसा एक उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े 2 राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देखकर लोजंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित ही थे, अतः पुनः एक मनुष्य के लंका आ पहुंचने से वे बड़े डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। राम की घटना से विभीषण जानते थे कि मनुष्य जाति बड़ी प्रभावशाली है। द्वीप में मनुष्य के आगमन के समाचार से वह बड़े चिंतित हुए और उसने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ समुद्र तट पर आए हुए मानव को आदर सहित यहाँ ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लोजंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लोजंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लोजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लोजंग विभीषण की सभा में पहुंचा, जहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण ने ब्राह्मण समझकर लोजंग का सुनिश्चित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? लोजंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ, वह मेरे परम भक्त हैं, वहाँ तुम्हें मुँह मांगा धन देंगे। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास पहुँचूंगा कैसे? कहाँ राजा विभीषण, कहाँ मैं? तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से होगी, भगवान बोले। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं है। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, अतः उसने लोजंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने लोजंग से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा।
विभीषण ने उसके रहने की सुंदर व्यवस्था कर दी। लौजंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लौजंग को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, अतः इसे आप अपने वश में करें। इस पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लौजंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लौजंग ने विभीषण से पूछा, महाराज, लंका की यह भूमि काष्ठ की बनी हुई क्यों दिखाई नहीं देती है? विभीषण बोला, यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहोगे? अवश्य महाराज, लौजंग ने कहा। अच्छा सुनो, कहकर विभीषण कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ विंता को नागों की दास्तां से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना भी था। इसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था। अतः गरुड़ अपने पिता के पास गया। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने पिता कश्यप से प्रार्थना की तो वह बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा शाप छूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुंचा। उसने उक्त दोनों जीवों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए कल्पवृक्ष की डाल पर जा बैठा, किंतु उसके भार में से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वही नीचा बाल खिले ऋषि तप कर रहे थे, कहीं वह डाल उन पर ना जा गिरे। इस भय से गरुड़ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर वहां समुद्र के तट पर रख दिया। यह लंका कल्पवृक्ष की उसी डाल पर बसी हुई है, इसलिए यह काष्ठ की बनी हुई दिखाई दे रही है। इस कथा को सुन लौजंग को बड़े आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास हो गया। तब विभीषण ने उसे प्राप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए शंख, चक्र, गदा और पद्य भेजे। इन सभी चीज़ों को लेकर लौगंज गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चला। कुछ ही समय में वह मथुरा पहुंच गया। मथुरा में लौजंग ने गरुड़ को एक बुध विहार में उतारा, विभीषण से मिले धन को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा गरुड़ को एक गंटू से बांध दिया। इसके बाद एक रत्न बाजार में बेच दिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं तथा श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार में लौटकर उसने स्नान, भोजन आदि किया, पक्षी को भी भोजन करवाया। फिर वह सुंदर वस्त्र पहनकर सज संवर कर तैयार हो गया। सायंकाल में वह गरुड़ पर बैठकर रूपणिका की छत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज की तो रूपणिका उसे देखने के लिए बाहर आई। उस समय लौजंग शंख, चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसे देखने पर रूपणिका ने उसे भगवान विष्णु ही समझा। लौजंग ने उसे अपने वास्तविक परिचय कह दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूँ। रूपणिका उसे प्रणाम करते हुए बोली, भगवान आपने कृपा की, आइए विराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लौजंग रूपणिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लौजंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रूपणिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वह भगवान की प्रेमिका बन गई है। वह समझने लगी कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई है और अब उसे मनुष्य से बातें भी नहीं करनी चाहिए। अतः रूपणिका ने लोगों से बोलना भी छोड़ दिया। वह अंदर ही पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को आश्चर्य होता स्वाभाविक ही था। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा, बेटी तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया है? माँ द्वारा बार बार पूछे जाने पर रूपणिका ने सारी बात उसे बता दी। कुटनी माँ को पहले पुत्री की बात पर विश्वास न हुआ, किंतु जब रात्रि में लौजंग गरुड़ पर बैठकर पुनः आया तो उसने स्वयं देख लिया, अतः उसने विश्वास करना ही पड़ा। दूसरे प्रातः कुटनी पर्दे की ओर से पुत्री से बोली, बेटी
तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है। मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन भी सफल कर दे। रूपनिका कुछ न बोली तो माँ ने पुनः कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे संसार का कोई मोह नहीं रहा। मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ। इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में लौजंग के आने पर मकरश्टा ने उसे भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लौजंग रूपनिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, उसका इस शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्गद्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहां प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ शिव के गणों का वेश बना ले तो हो सकता है कि उसे भी प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? रूपनिका ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुंडवाकर 5 चोटियां रखनी होंगी, गले में हड्डियां की माला पहननी होगी तथा आधे शरीर में काजल और आधे में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिवगणों में मिलाया जा सकेगा। उसके ऐसे करने पर मैं कुछ कर सकता हूँ। यह सब बताने के लिए लौजंग ने रूपनिका के साथ विहार किया, फिर लौट गया। रूपनिका ने यह उपाय अपनी माँ को बताया तो वह ऐसे करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया और लौजंग के बताए अनुसार मुंडवाकर तैयार हो गई तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लौजंग वहाँ आया। उसने रूपनिका के साथ रमण किया। इसके बाद जब वह जाने लगा तो रूपनिका ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कुटनी को गरुड़ पर बैठाकर लौजंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाला पत्थरों के कुछ खंभों को देखा तो कुटनी के एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा, मैं शिव के गणों के पास जाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ। तब तक तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करो। बुढ़िया कुटनी को वहाँ बैठाकर लौजंग उड़ गया। आगे एक मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था। लोग कीर्तन कर रहे थे। लौजंग आकाश से ही उसने बोला, भक्तों, आज तुम पर महाविनाश महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि मिलकर भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लौजंग अपने निवास स्थान पर गया। अपने वाहन की एक खूंटी से बांधकर उस अपना भगवान का वेश उतार दिया और इसके बाद वह स्वयं भी कीर्तन करने वालों में जा मिला। खंबे पर बैठी हुई कुटनी थक गई थी। वह मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर भगवान क्यों नहीं आ रहे। थकान से वह कभी भी नीचे गिर सकती थी, अतः वह चिल्लाने लगी, अरे अरे, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन करते लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशक महामारी समझा, अतः बोले, नहीं नहीं, मत गिरो, महामारी ना गिर पड़े। इस भय से मथुरा के लोग सारे रात भयभीत बने रहे। प्रातःकाल राजा और प्रजा सभी ने उस खंबे पर कुटनी को बैठा पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पहचान कर लोग अपनी हंसी रोक न पाए। इस सूचना के मिलने पर रूपनिका भी वहाँ आई। अपनी माँ को स्थिति में देख वह आश्चर्य में डूब गई। किस प्रकार कुटनी को खंबे से नीचे उतारा गया। पूछने पर उसने अपने साथ बीती हुई सारी घटना लोगों को कह सुनाई। लोगों ने इस सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कुटनी ने कई युवकों को ठगा है। चलो, आज को इसे ठगने वाला भी मिल गया। निश्चय ही वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा का एक अच्छा मनोविनोद हुआ, अतः उसने घोषणा कर दी कि इस कुटनी को दंड देने वाला हमारे सामने आ जाए, उसे सम्मानित किया जाएगा। घोषणा होने पर लौजंग राजा के सामने आ गया। उसने विभीषण द्वारा दिए शंख चक्र आदि उपहार भी राजा को सौंप दिए। इसके बाद लौजंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। राजा ने रूपनिका की वेश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया। लौजंग ने कुटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया और फिर वह सुखी एवं समृद्ध जीवन जीने लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
for watching.